वर्षों पहले की बात है। बाबुल शहर में एक राजा राज करता था जिसका नाम नमरूद था। वो बहुत ही अत्याचारी और अहंकारी था। उसने भविष्य के बारे में कुछ अफवाहें राज में सुनी, जिसके पश्चात उसने राज के तमाम ज्योतिषों को अपने महल में बुलाया ताकि उनसे भविष्य के बारे में पूछ सके। ज्योतिष सत्य बताने से डर रहे थे, परंतु उनको ये भी मालूम था कि अगर उन्होंने राजा से कुछ भी छुपाया तो वो क्रोधित हो जाएगा और उनको दंडित करेगा। आज़र डरते हुए आगे आया और उसने कहा, महाराज, शायद भविष्य में इस तरह की घटना घटित न हो, लेकिन भविष्यवाणी ये है कि भविष्य में एक बालक जन्म लेगा जो कि महाराज के धर्म को मिटा देगा और एक नए धर्म की नींव रखेगा। लोग भी उसके धर्म की ओर आकर्षित होंगे और उसको अपनाएंगे। ये सुनते ही नमरूद क्रोधित हो उठा। इस डर से कि राजे उसके हाथ से न चली जाए, उसने आज्ञा दी कि आज के बाद जो भी बालक मेरे राज में जन्म ले, उनको मृत्यु की गांठ उतार दिया जाए। वर्का गर्भवती थी। वो नमरूद के जासूसों के आतंक के कारण घर से बाहर नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि उसने अपने गर्भवती होने की खबर भी किसी को नहीं होने दी। जब बच्चे को जन्म देने का समय नजदीक आ गया तो वर्का छुपते छुपाते शहर से बाहर निकल गई और एक गुफा में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम इब्राहिम रखा। उसने ईश्वर के भरोसे अपने बच्चे को वहीं गुफा में छोड़ दिया और अपने शहर वापस आ गई। उसके पश्चात वो प्रतिदिन छुपते हुए अपने बच्चे को देखने जाती, कुछ समय उसके पास रहती, उसको दूध पिलाती और वापस आ जाती। इसी तरह वो अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। बस जब वो रात्रि को अपने घर वापस लौटने लगती तो गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख देती ताकि कोई गुफा के अंदर न जा सके। अपने बच्चे की जान की रक्षा करने के लिए उसके पास इससे अच्छा कोई उपाय नहीं था। अब इब्राहिम 7 वर्ष का हो गया था। समय गुजरने के साथ नमरूद का आतंक भी कम हो गया था। उसी समय देखकर वर्का इब्राहिम को शहर ले आई। उसके पति का देहांत हो चुका था। आज़र इब्राहिम का ताया था जिसने उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। इब्राहिम अपने पुरखों की तरह एकतावादी था और एक ईश्वर को मानता था, मगर उसका ताया बुतों की इबादत करता था और कभी कभी इब्राहिम को भी अपने साथ ले जाता था। बाबुल निवासी सोचते थे कि बुत ईश्वर हैं और कठिन समय में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसी कारण वे लोग बुतों के लिए खाना, उपहार इत्यादि ले जाया करते थे ताकि कठिन समय में वे उनकी सहायता करें। इब्राहिम ने एक दिन अपने ताया से प्रश्न किया कि बाबुल निवासी क्यों बुतों को ईश्वर मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं? उनको तो वो लोग खुद अपने हाथ से बनाते हैं। बुत उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। आज़र के पास बालक के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। उसने बालक से कहा कि इब्राहिम, हम और हमारे पूर्वज सदियों से बुतों की इबादत करते आ रहे हैं। ये हमारे ईश्वर हैं और तुमको भी इनकी ही उपासना करनी है। और कान खोल कर सुन लो, अगर तूने इन बुतों के अलावा किसी और ईश्वर की उपासना करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। लेकिन
लेकिन इब्राहिम ने अपनी ताया की किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। वो बालक बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। उसको केवल अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, लेकिन किसी के पास भी उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं होते थे। वो ईश्वर नहीं मानता था और न उनकी उपासना करता था। त्योहार का दिन था। हर तरफ उत्साह का माहौल था। शहर के निवासी अपने अपने परिवार के साथ शहर से बाहर पहाड़ों और जंगलों में घूमने के लिए जा रहे थे। इब्राहिम कहीं भी घूमने नहीं गया। उसको तो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। वे उस जगह गया जहां बुत रखे जाते थे और बहुत क्रोधित होकर उसने बुतों से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछना शुरू कर दिए। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? इब्राहिम अपने पुरखों की तरह एक त्योहार का दिन था। हर तरफ उत्साह का माहौल था। शहर के निवासी अपने अपने परिवार के साथ शहर से बाहर पहाड़ों और जंगलों में घूमने के लिए जा रहे थे। इब्राहिम कहीं भी घूमने नहीं गया। उसको तो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। वे उस जगह गया जहां बुत रखे जाते थे और बहुत क्रोधित होकर उसने बुतों से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछना शुरू कर दिए। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? उनकी मदद नहीं करते? बुतों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इब्राहिम की इच्छा थी कि जो बात वो समझता और सोचता है, उसके शहर के निवासी भी इसी तरह सोचें कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं। ईश्वर सर्वशक्तिशाली व सर्वशक्तिमान है। ईश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमको ईश्वर की आवश्यकता है। अपने शहर वालों को एक शिक्षा देने के लिए उसने वहां रखे सभी बुतों को तोड़ दिया। केवल एक बुत जो सबसे विशाल और बड़ा था, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यूं कुल्हाड़ी को उस विशाल बुत के हाथ में रख दिया और वहां से वापस अपने घर चला गया। लोग घर वापस आने के समय सबसे पहले उस जगह पे ही जाते जहां वो बुत रखते थे। वहां पहुंचने पे अपने बुतों की ये दुर्दशा देखकर उनका सर चकरा गया। सबको इब्राहिम पर ही शक हुआ, जिसके कारण उसको कैद कर लिया गया। एक दरबारी क्रोधित स्वभाव में कहने लगा कि महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बुतों की ये दुर्दशा इब्राहिम ने ही की है, क्योंकि यह हमारे बुतों की उपासना नहीं करता, यहाँ तक उनको ईश्वर भी नहीं मानता। ये हमारे ईश्वरों का शत्रु है। आज उसको ये सुनहरा अवसर मिल गया कि यह हमारे बुतों को हानि पहुंचा सके, तो उसने हमारे बुतों की ये दुर्दशा की है। इब्राहिम ने कहा, श्रीमान, आप ये क्या कह रहे हैं? कुल्हाड़ी तो उस विशाल बुत के हाथ में है। हो सकता है उसने इन छोटे बुतों को तोड़ दिया हो। आप इस विशाल बुत से ही क्यों नहीं पूछ लेते? यह आपका ईश्वर है, तो आपको जवाब क्यों नहीं देता? इब्राहिम की बात सुनकर उन लोगों को सांप सूंघ गया, क्योंकि उनको मालूम था कि बुत न तो बोल सकते हैं, न कुछ काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। उनको समझ में आ गया था कि इब्राहिम सत्य कह रहा है कि ये केवल बेजुबान और निर्जीव मिट्टी के बुत हैं, ये ईश्वर नहीं हो सकते। लेकिन वे अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इब्राहिम की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते और नमरूद से उसको कड़ी सजा देने के लिए कहते हैं। नमरूद ने इब्राहिम को आग में जलाने का आदेश दिया ताकि कोई और उनके बुतों के साथ इस तरह की दुष्ट कार्य करने साहस न करे।
इब्राहिम को जलाने के लिए एक विशाल अग्नि का प्रबंध किया गया कि कोई भी उसके निकट जाने का साहस नहीं करता था। आग के शोले आकाश से बातें करते नजर आते। नमरूद भी अपने विशाल महल की छत से ये दृश्य देख रहा था। इब्राहिम को जलता हुआ देखने के लिए शहर के भी सभी लोग वहां जमा हो गए थे। इब्राहिम बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसके चेहरे पर भी घबराहट और परेशानी का कोई निशान नहीं था। वे आराम से मिंजीक में बैठ गया और आग के इस दरिया में जाने के लिए तैयार था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। ऐ ईश्वर, तू सर्वशक्तिशाली व सर्वशक्तिमान है। मैंने तुझ पे विश्वास व तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए इनके नकली ईश्वरों को तोड़ा और इस आग्नि परीक्षा में भी केवल तुझसे सहायता चाहता हूँ कि नमरूद के इस आग के दरिया में मेरी रक्षा करना। नमरूद के इशारे करते ही इब्राहिम को आग में डाल दिया गया और लोग खुशी से नाचने लगे। लेकिन अचानक ही सबने एक अनोखी दृश्य देखा। दांतों तले उंगलियां दबा ली कि आग का दरिया सुंदर फूलों का एक बाग बन गया है, जिसमें इब्राहिम अपने ईश्वर की प्रार्थना करने में व्यस्त है। कि देखकर लोगों के ताली बजाते हुए हाथ रुक गए और सब बहुत हैरत के साथ उस बाग को देख रहे थे। नमरूद, आजर और तमाम दरबारियों ने भी देखा कि इब्राहिम को कोई भी हानि नहीं हुई। वे सुरक्षित और जीवित है। नमरूद की आंखें ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर फट गईं और उसने आजर से कहा कि देखो, इब्राहिम अपने ईश्वर का कितना सच्चा भक्त है। वे उसके ईश्वर ने उसकी किस तरह रक्षा की। लोगों ने देखा कि इब्राहिम के ईश्वर ने कठिन समय में उसकी सहायता की। उसका ईश्वर कितना शक्तिशाली है कि आग के अंगारों को फूलों में बदलकर इब्राहिम के जीवन की रक्षा की। सब लोग इब्राहिम के पास आकर उसके ईश्वर के बारे में पूछने लगे। और एक दूसरे से कहने लगे कि इब्राहिम का ईश्वर ही सत्य है। वही ईश्वर है जिसने हम मनुष्यों व इस धरती और आकाश को बनाया। नमरूद और ये निर्जीव बुत उस शक्तिशाली ईश्वर की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। आज से हम इब्राहिम के ईश्वर की उपासना करेंगे। और उन्होंने इब्राहिम के धर्म को अपना लिया व यहूदवादी हो गए।